परीक्षित जी के जन्म में ज्योतिषीय विश्लेषण हुआ और बड़ा ही सुंदर यहाँ लिखा है कि मातुर्गर्भगतो वीर सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कश्चिद दह्यमानोस्त तेजसा। माता जी के गर्भगतः गर्भ में गए हुए वो वीर परीक्षित, हे भृगुनंदन, भृगुनंदन माने शौनक आदि ऋषि, हे शौनक आदि ऋषियों, उस वीर ने, उस परीक्षित ने एक ददर्श पुरुषम कश्चित, कोई एक पुरुष देखा। कब? जिस समय दह्यमानोस्त्र तेजसा, अस्त्र माने उस जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ी हुई जो शक्ति थी, उसके दह्य माने जलाने के समय उन्होंने वहाँ पर देखा। और देखा कितना के अंगुष्ठ मात्रम ममलम स्फुरत पुरट मौलिकम अपीच्य दर्शनम श्यामम तड़ेदवास समच्युतम। वहाँ कर अंगुष्ठ मात्रम, मात्र अंगूठे मात्र के दिखाई पड़े थे भगवान, और चमचमाते हुए वहाँ पर अपीच बड़े ही सुंदर उनके दर्शन थे, श्याम वर्ण के थे, और तड़ित समच्युतम, बड़े ही चमचमा रहे थे। और देखा कैसा? कई श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम, एक अंगूठे के भगवान, और उसमें कहते श्री माने लक्ष्मी माने शोभा से युक्त थे, और मत दीर्घ चतुर्बाहु, लंबी लंबी चार भुजाएं थी। पंडित जी एक बात बताओ, एक अंगूठे के जब रहे होंगे भगवान, तो चतुर्बाहु, वो भी लंबी लंबी भुजाएं कितनी बड़ी बड़ी रही होंगी है ना प्रश्न? तो जिसे आपने सुना होगा कि आ जानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। सुना ना? नहीं, 7 मात्रा चलेगी, जय हो तुम्हारी। तो अरे ना, ऐसे नहीं चलता है, थप्पी तो नहीं चलती है, हमारा सिस्टम अलग होता है। फिर भी ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आ जानू का मतलब समझते हो? जानू माने वो जानू नहीं जो आजकल मार्केट में जानू चल रहा, वो मार्केट वाला जानू नहीं। जानू माने होता है घुटना, और वैसे राम जी थे आ जानू माने घुटने पर्यंत जिनकी बाहें थी। आप खड़े हो जाओ, कमर से थोड़े नीचे जाएंगे हाथ, ना मानो तो ट्राई कर लेना, अभी ट्राई कर सकते हो। लेकिन राम जी की भुजाएं कैसी थी? आ जानू, घुटने पर्यंत थी उनकी, तो उसको कहते हैं श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम, लंबी लंबी भुजाएं हैं। और कैसे? तप्त कांचन कुंडलम, सोने के कुंडल तपे हुए सोने के समान चमचमा रहे थे। और ऐसे वहाँ पर भगवान को उन्होंने देखा। छत्रजाक्षम गदापाणिरात्मानं सर्वतो दिशं, चारों तरफ हाथ से गदा लेकर के घुमाते हुए उनको देखा। और परिभ्रमण उल्काभाम भ्रामयंतम गदामुह, और वहाँ पर चारों तरफ वहाँ पर परिभ्रमण घूम भी रहे थे, और भ्रामयंतम गदा भी घुमा रहे थे। और इस प्रकार से एक अंगूठे मात्र के भगवान को परीक्षित जी ने देखा। उनका जन्म हुआ, बड़ी खुशी हुई। तो भाई एक अकेला सहारा, परिवार चौपट हो ही चुका है, कोई बचा नहीं है।
क्या खुशी रही होगी कि एक जरा सी डोर मिली कि चलो ये हमारे परिवार को जीवित रखेगा, हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो खुशी रही होगी कि नहीं। इतनी खुशी तक कि हिरण्यगाम महीम ग्रामान, हिरण्य सोना, गाम पृथ्वी और मही पृथ्वी सब बांटे, गांव सब बांट दे दिए, दान में दे दिए। और इस प्रकार से जब दान में दिए गए तो दान में देने के बाद वहाँ पर बुलाए गए पंडित जी, सब बुलाए गए। बुला करके उनसे पूछा, बताओ कैसे होंगे ये लाला ने जो जन्म लिया है, ये कैसा होगा। तब लाला के बारे में बताया गया कि मृगीव इन विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव, और सिंह की तरह पराक्रमी होगा। बहुत सारी बातें कही गई हैं। आश्रय सर्वभूता नाम यथा देवो रमाश्रय, जैसे भगवान श्री विष्णु भगवान जैसे संपूर्ण संसार की रक्षा करते, इसी प्रकार से रमाश्रय माने विष्णु भगवान जिस प्रकार से समस्त प्राणियों की रक्षा करते, उसी प्रकार से समस्त प्राणियों की रक्षा करेगा, ऐसा राजा होगा। और रंति देव उदारो ययाति देव धार्मिका, रंति देव की समान उदार होगा, ययाति महात्मा की तरह धार्मिक होगा। और इस प्रकार से सब कुछ बता दिया, लेकिन अंत में कह दिया, कहने लगे तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जितात्, प्रपत्यत्य उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदम हरे। जिस समय से पता लगेगा कि तक्षक से हमारी मृत्यु होने वाली है, उसी समय ये सारा राजपाट छोड़ करके भगवान के शरण में चले जाएंगे और अपनी मुक्ति कर लेंगे। और इस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म बड़े धूमधाम से हुआ, खुशी मनाई गई। अब जरा वहाँ का हाल माहौल देखो। हाल माहौल जब देखोगे तब आगे की कथा समझ में आएगी। हाल माहौल क्या है कि महाभारत का युद्ध हो चुका है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, मर चुके हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी मर गए हैं, और क्या कहते हैं 18 छोड़ी सेना मारी जा चुकी है, सारा चौपट हो चुका है, और फिर भी पुत्र सारे मर गए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वही युधिष्ठिर के राज में रह रहे हैं। ये है भूमिका पूरे पाठ की। तो जब वहाँ रह रहे हैं तो 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने युद्ध से वॉकआउट कर लिया था कि हम युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? दोनों के कारण थे। एक थे विदुर जी और एक थे बलराम जी। तो विदुर जी क्यों नहीं साथ दे रहे थे? क्योंकि विदुर जी को पता है कि अगर जो हम साथ देंगे तो राजा की तरफ देंगे, और राजा की तरफ पूर्णतः पूरे का पूरा अन्याय युक्त युद्ध होगा, और मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। और बलराम जी की क्या मजबूरी थी कि बलराम जी के सबसे प्रिय चेला जो थे वो दुर्योधन थे। अब उन्होंने सोची कि ये हमारा छोटा भैया कृष्ण है, ये तो अर्जुन के साथ की तरफ लड़ेगा जाके, और अगर जो मैं भी युद्ध में शामिल होऊंगा तो अपने चेले की तरफ हो जाऊंगा, और चेले की तरफ यदि शामिल हो गया तो ये जान लीजिए कि हमारे भाई भाई में युद्ध हो जाएगा बिना कारण का। अब अगर जो हम अर्जुन की तरफ लड़ रहे हैं तो अपने ही प्यारा चेला जो सिखाया हुआ है तो उसे ही मारना पड़ेगा। तो ये दुविधा पड़ गई बलराम जी की और विदुर जी की। तो इन दोनों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, और जब इन दोनों ने हिस्सा नहीं लिया तो हिस्सा ना लेने का परिणाम ये था कि दोनों चले गए तीर्थ यात्रा में। युद्ध समाप्त हो गया, और इतना भयंकर विशाल विश्व युद्ध हो रहा था, कोई छोटा मोटा युद्ध थोड़े था, और प्रत्येक दिन की ब्रेकिंग न्यूज होती थी। अच्छा, होनी चाहिए कि नहीं? जब तुम्हारे यहाँ राजस्थान में किसी गांव में झगड़ा हो जाता है तो तुम्हारे लोकल अखबार की ब्रेकिंग न्यूज होती कि नहीं?
और जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है तब भी। और वहाँ तो जहाँ 18 अक्षौहिणी सेना काम कर रही है, एक अक्षौहिणी पता है कितने की होती है? 2,18,000 से ऊपर एक अक्षौहिणी सेना होती है। और 18 अक्षौहिणी सेना लड़ रही थी। जरा सोचो कितनी बड़ी सेना रही होगी। इतनी बड़ी सेना का युद्ध हो रहा था तो ब्रेकिंग न्यूज बनती थी, और ब्रेकिंग न्यूज बनने के कारण पता लग गया सबको कि इस समय युद्ध समाप्त हो गया। विदुर जी लौट के आ गए, और जब विदुर जी लौट के आए तो विदुर जी ने लौट करके आकर के देखा सब कुछ बढ़िया है। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से स्वागत सम्मान किया, सब कुछ हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर से बड़ा प्रेम करते थे विदुर जी। और युधिष्ठिर भी विदुर जी को बहुत प्रेम करते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि लाक्षा भवन की जानकारी विदुर जी को लग गई थी, तो उन्होंने अपने कमाए हुए फंड से एक बनवाई थी टनल, जिसे कहते हैं सुरंग। और वो सुरंग बनवा करके उससे निकाला था। आग में जल गए थे 5 वे वहीं पर थे, क्या कहते हैं, वही आदिवासी लोग, वे भी 5 आकर के वहीं ठहर गए थे। तो वे जले थे, उनकी हड्डी देख करके जान गए कि हाँ 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 5 मर गए। आनंद आ गया, वाह 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 वाह। 6 लोग थे वहाँ पर, 5 पुत्र और एक माता कुंती। इस प्रकार से जब उन्होंने यहाँ देखा तो जो कोई जान बचावे तो उससे प्रेम तो होगा ही होगा। बड़ा प्रेम करते थे युधिष्ठिर जी भी, और विदुर जी भी युधिष्ठिर को प्रेम करते थे। और गए, आराम से रहे, सारी बातें, और जा करके थोड़ी देर बाद पहुंच गए कहाँ? धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र के पास जा करके कहने लगे कि अरे वाह क्या बात है, क्योंकि क्या कि अहो महीयसी जंतु जीविता सायया भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत। कहने लगे देखो तो कि तुमने इतनी जीने की लालसा पाल रखी है कि तुम्हें जरा भी लाज नहीं आती है। उन्होंने कहा अरे ऐसी क्या बात है, लाज की बात क्या है? क्योंकि क्या हाल चाल चल रहे? क्योंकि हाल चाल बहुत बढ़िया, समय पर भोजन मिल रहा है, खूब आदर मिल रहा है, रोज़ 5 भाई प्रणाम करने आते हैं, सारी बातें हैं। उन्होंने कहा सच बताना, तुम ये प्रणाम का और ये जो भोजन आदर पूर्वक मिल रहा है, क्या तुम अधिकारी हो? अपनी अंतरात्मा से पूछो। धृतराष्ट्र कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उनका ताऊ हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं ही अधिकारी हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तुमने कर्म ऐसे कौन से किए हैं जो कि तुम्हें वे आदर दें? अब वे चुप हो गए, क्योंकि कर्म तो कोई ऐसे बाकी नहीं थे जो उनके साथ ना किया हो। तो क्योंकि बताओ ना कौन कौन से कर्म किए तुमने? अब वे चुप, कुछ बोले नहीं। विदुर जी कहने लगे मैं बताता हूँ, तुम मत बताओ, क्योंकि तुम ही बताओ। तो कहने लगे कि सुनो, अग्निर्निशिष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता हृतम क्षेत्रम धनम येषाम तद्दत्तैरसुभिः कियत्। कहने लगे कि तुमने अग्निर्निशिष्टो, अग्नि में तुमने जलवाया, दत्तश्च गरो, जहर तुमने दिया, दाराश्च दूषिता, उनकी पत्नी को तुमने अपमानित किया, और तुमने हृतम क्षेत्रम, उनका राजपाट छीन लिया, धन भी छीन लिया। ऐसे लोगों के साथ, सीधे साचे लोगों के साथ इतना तुमने अत्याचार करवाया, किया कि नहीं? क्योंकि हाँ किया तो है। तो इनके द्वारा दिए हुए अन्न से तुम प्राणों को रख रहे हो, तुम्हें लाज भी नहीं आती है? और जो तुम कह रहे हो ना
कि हमें बड़े आदरपूर्वक ये भोजन मिल रहा, आदरपूर्वक ये मिल रहा, आदरपूर्वक। सुनो सच्चाई क्या है कि भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। सुनो, भीम के द्वारा दिए हुए टुकड़ों को तुम आदत्ते माने खा रहे हो। कैसे? कि गृहपालवत, कुत्ते की तरह। गृहपाल माने कुत्ता, तुम कुत्ते की तरह खा रहे हो। और यथार्थ में तुम आदर पूर्वक यदि तुम्हें दिया जाए तो ऐसा कौन सा कर्म तुम्हारा है जिसे याद करके तुम्हें आदर पूर्वक भोजन दिया जाए? बताओ। अब वे चुप हो गए, क्योंकि व्यक्ति क्या है ना, व्यक्ति क्या सोचता है कि अरे साहब हमारे पास पावर है, जो चाहे तो कर लें। करता कि नहीं? हाँ, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो पावर आज है तुम पर, ये हमेशा बनी रहेगी क्या पावर? ये ध्यान रखो, किसी भी शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए केवल दूसरे के उपकार के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। एक बहुत बढ़िया सूत्र है। क्या? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पर एक बात और कही गई है बड़ी अच्छी, कि दुष्ट लोगों को यदि लक्ष्मी मिलती है ना तो केवल घमंड बढ़ाने के लिए, ज्ञान मिलता है तो दूसरे को तंग करने के लिए, और शरीर बढ़िया मिलता है तो दूसरे को केवल बिना कारण के उसे परेशान करने के लिए मिलता है। लेकिन सज्जन व्यक्ति को यदि कभी भी धन, लक्ष्मी, वैभव कुछ भी प्राप्त होता है ना तो वो केवल और केवल दूसरे की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन इनसे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता था? दुर्योधन जैसा। और तुमने उनका समर्थन किया और चाह रहे हो कि बड़े आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक तुम्हें मिले। कैसे मिल जाएगा? ध्यान रखो, कभी भी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि मनुष्य के प्रारब्ध का कोई ठिकाना नहीं कब बदल जाए। समझ गए? लेकिन बदलेगा तभी, बदलेगा वैसा ही। कैसा? जैसा तुम करोगे। बुरे कर्म करोगे तो तुम नहीं बच सकते हो, अच्छे कर्म करोगे तो आप बहुत ऊंचाई पाओगे। यहाँ पर उन्होंने कहा, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ध्यान रखो, जो भी पावर तुम्हारे पास है, चाहे तुम पैसे का पावर ले लो, चाहे पद का पावर ले लो, चाहे रूप सौंदर्य का पावर ले लो, चाहे तुम अपने परिवार का पावर ले लो। परिवार बहुत सारे होते हैं ना, अभिमान। तो कहने का मतलब ये हमेशा टिकाऊ नहीं होते हैं। और जब टिकाऊ नहीं है ना, जिस दिन छोड़ के चले जाएंगे, कल का उदाहरण है, देख लो क्या आतंक था एक माफिया का। कहाँ? बनारस और मुगल सराय क्षेत्र में क्या आतंक था। एक फ़ोन कर दे एसपी डीएसपी हिल जाते थे। कल वे कुत्ते की मौत निकल गए, कोई कर्म बाकी नहीं, बीमारी कीड़े सब पड़ गए और चले गए। उन्हें उस समय की याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा हमेशा का नहीं है, टेम्परेरी है। और टेम्परेरी जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।